कोविड-19 का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। वहीं बात करते हैं पूरे देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो कोविड के केसेस हैं वो फिर से आना शुरू हो गए हैं। पिछले 4 माह के मुकाबले देखा जाए तो कोविड-19 के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और ये भी देखा जाए इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी जो है वो शुरू हो चुकी है। अमरनाथ यात्री भी जो हैं वो जम्मू से कश्मीर की तरफ जो है वो रवाना हो रहे हैं। तो किस तरह के इंतजामात किए गए हैं और किस तरह से टेस्टिंग की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाता है, इसके लिए जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टाफ है, स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर हैं, उनसे भी जो है बातचीत रहेगी। लेकिन पहले जो है आपको बता दें कि पूरे जम्मू से कल जो है 62 केसेस सामने आए हैं। वही कश्मीर की ओर चले जाएं तो 32 केसेस जो हैं वो सामने आए। तो कोविड के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए क्या कहना है उनका, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है आपको दिखा दें कि अभी हम हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर, ये वो हॉस्पिटल है GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये, और यहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा कितना ज़्यादा रहता है और लोग इसे कितना सीरियसली और कितना लाइटली लेते हैं, उसके बारे में पहले आपको दिखाते हैं कुछ विजुअल्स। कोविड रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। पिछले चंद दिनों में आपने देखा होगा हमारा ट्रेंड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। रोज़ के हर दिन 10, 15, 20 केसेस बढ़ रहे हैं और ये सीजनल वेरिएशन भी होती है। बट अभी जैसे पूरी कंट्री में हमारे बढ़ रहे हैं केसेस, तो इसी कारण है यहाँ पे भी हैं। और मेरी ये अपील है आपके माध्यम से कि हमें एक तो जो भी सिम्टोमेटिक केस है, जिसको खांसी, सर्दी, जुकाम है, वो अपना टेस्ट ज़रूर कराएँ और जो पॉजिटिव हैं वो अपने आप को आइसोलेट करें। और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो हमारी रेगुलर चलती रहेगी। हाँ, दूसरा, अब इस टाइम सीज़न हमारी सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, हम लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसमें अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मैं ये अपील करूँगा कि सबसे पहले तो जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहन लें, क्योंकि मास्क अब इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोविड को अगर हमने कंटेन करना है, इसको रोकना है, तो मास्क एक सबसे बड़ा बैरियर है। और ये हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है, पिछली हमने जितनी वेव्स हैं उसमें ये फॉलो करके देखा है कि जब भी मास्क यूनिवर्सल की गई थी, उसके बाद कंपलसरी की गई थी, तो हमारा इन्फेक्टिविटी रेट जो था डाउन चला गया था। तो हमें एक हैबिट बना लेनी है कि हमें मास्क ज़रूर पहननी है। और दूसरा, हमारा जो है हैंड हाइजीन, अपनी सोशल हाइजीन वो मेंटेन करके रखनी है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, घर में अंदर आ रहे हैं, तो अपने हाथ ज़रूर धोएं और हाथ धोने का तरीका जो है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करके रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया अभी तक, तो कृपया करके जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करवा दें। और जैसे अभी हमारी ये स्पेशल प्रिकॉशन डोज भी चल रही है, जिनका अभी 9 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया लास्ट डोज लिए हुए, तो उनको भी ये अपील करता हूँ कि वो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देख रहे हैं कि आम लोगों का क्या कहना है। वही हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है डबगोत्रा जी, से बात करते हैं। डबगोत्रा जी, क्या कहना है आपका कि कोविड-19 के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं? लोग तो लापरवाह हैं ही हैं, ठीक है ना। उससे ज़्यादा हमें जो लगता है कि सरकार भी बहुत लापरवाह है, क्योंकि पिछले हफ्ते में हमने जहाँ पे GMC में ही देखा था, 3 दिन में 3 डेथ हो गई थी। और आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव केस भी आना शुरू हो गए और कुछ पॉजिटिव केस शायद जहाँ हम GMC में एडमिट भी हैं। तो जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही की वजह से हमें कहीं बहुत बड़ा खामियाजा या नुकसान ना भुगतना पड़ जाए। जैसे सरकार लापरवाह है, वैसे भी हम लोग खुद भी लापरवाह हैं। ना हम मास्क पहन रहे हैं, ना हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ना हम बार बार सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अभी इन दोनों में जो एडवाइस या गाइडलाइन सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी, वो हमने सोशल मीडिया में भी नहीं देखी। कि जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं बढ़ते हुए केस को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हो, ऐसे ही बढ़ते हुए केसों को देखते हुए सरकार क्या एडवाइस करती है, ये हमने अभी तक नहीं देखा कि सरकार की तरफ से कोई नई एडवाइजरी इशू हुई हो ताकि लोग उसको फॉलो करें। अब जी, आपने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि यहाँ पर बढ़ते हुए केसेस सबको दिख रहे हैं, सरकार को नहीं दिख रहे। लेकिन लद्दाख में जो है फिर से मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है, जो बिना मास्क के दिखेगा उससे 500 रुपये। लेकिन आपको क्या लगता है जम्मू में और कश्मीर में इस तरह का ऑर्डर अभी तक क्यों जारी नहीं किया गया? लापरवाही,
और जहाँ तक आपने लेह की बात की, शायद हमने खबर सुनी थी कि वहाँ पे तो शायद स्कूल भी बंद हुए हैं। तो स्कूल बंद होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे हमें खतरा सरकार को, लेह की सरकार को महसूस हो रहा है, लेकिन जम्मू और कश्मीर की सरकार को ये खतरा महसूस नहीं हो रहा है। और अभी तो अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट हो गई है। अगर हम इतने लापरवाह रहे तो हमें फेज़ 1, फेज़ 2 या 3 के ऊपर नुकसान ना हमें झेलना पड़े, क्योंकि उस वक्त सरकार भी सतर्क थी, अलर्ट थी, लोग भी अलर्ट थे, लोग डरते भी थे, दहशत भी थी। लेकिन आज हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही और इससे हमें बड़ा नुकसान पहुंचने की आशंका है। बढ़ते हुए कोविड के साथ साथ जो बाबा बर्फानी के दर्शन हैं उनके लिए रोज़ जो है वो एक जत्था जम्मू से जो है वो रवाना होता है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संज्ञान नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु जो हैं वो देश भर के कोने कोने से जो है वो भोले बाबा के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर फेल नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर दिन जो है वो कोविड में इजाफा हो रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर सतर्क नहीं है। पहले आपने देखा था कि बार बार जो है एडवाइजरी जारी की जाती थी, अभी तक जो है कोई भी एडवाइजरी जो है वो जारी नहीं की गई है कोविड को देखते हुए। और यहाँ पर जो है प्रशासन की लापरवाही नज़र आ रही है। प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है वो मास्क को जो है मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग जो है वो उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में जो केसेस का लगातार ज़्यादा होना जो है वो अनिवार्य है। इससे जो है वो कोविड-19 इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का जो है वो खतरा बना रहता है। तो ऐसे में देश भर से आए श्रद्धालु जो है वो भी इनसिक्योर फील करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यात्रा के साथ साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो हैं यात्रा के लिए पहुँच रहे हैं भोले बाबा। कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे को आप किस तरह से देखते हैं? अगर देखा जाए मैम तो ये बहुत बड़ा खतरा है। गवर्नमेंट इसके प्रति जागरूकता फैला रहा है, लेकिन आम पब्लिक में उसका कोई विशेष असर नहीं है। लोग लापरवाही के 20-21 में तो लोग एक्टिव हुए थे थोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर लापरवाही शुरू हो गया है, जैसे बिना मास्क का घूमना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे का। और उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सख्त रवैया अपनाए, ताकि जैसे कि फाइन वाइन जुर्माना वगैरह लगाना, ताकि इस पे कंट्रोलिंग हो सके। आम पब्लिक तो इससे अब नगण्य के बराबर समझ रहा है, जैसे कि कुछ है ही नहीं, जिसके कारण कि कोविड की संख्या अब फिर पॉजिटिव रेट बढ़ने लगा है धीरे धीरे भारत में भी, और इसका परिणाम बाद में फिर वही 20-21 वाला हो सकता है। तो इसके प्रति सबको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। वही मास्क, हाथ धुलाई वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए सबको, आम जनता को। और जागरूकता अभियान गवर्नमेंट को भी तेज़ी से फिर 20 से 21 की तरह चलाना चाहिए। ये एक ऐसा जो आपका सवाल है जो हमारी जनता की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। हर एक बात में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना या गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होकर उन्हीं को बोलना, हम लोगों को जो सिविलाइज्ड लोग हैं उनको शोभा नहीं देता। मैं समझता हूँ कि जम्मू वालों ने किया, श्रीनगर वालों ने किया, पूरे हिंदुस्तान ने किया, पूरे वर्ल्ड ने जो कोविड का दौर देखा है 19 से आज तक, बड़ा क्रूशल टाइम रहा है। चाहे वो पढ़ाई का लिहाजा हो, चाहे हेल्थ का लिहाजा हो, चाहे आगे बढ़ने का लिहाजा हो, चाहे हमारा बिजनेस कम्युनिटी हो, हर एक ने सफ़र किया है कहीं ना कहीं पे। और आज के दौर में जो दोबारा पनपना रहा है, कहीं कुछ केस आ रहे हैं, कुछ कैजुअल्टी हो रही है, कहीं कुछ केस आ रही है, कुछ कैजुअल्टी हो रही है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हर एक बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तो जाके हमें इधर से निजात मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है, जब हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मैं बीइंग जंग बहादुर शर्मा अगर जो खुद अपनी जिम्मेवारी लूँ कि मेरी वजह से मेरे घर के 8 मेंबर्स कोविड के शिकार हो सकते हैं, तो मुझे खुद को बचना है उनको बचाने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे खुद को बचना है कोविड से उनको बचाने के लिए, तब जाके हिंदुस्तान फुलफ़िल करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जनरेशन को बचा सकेगा। और ख़ुद को बचने का क्या तरीका है, वही 3 तरीके हैं पुराने, सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइज़ करना। इसमें कौन सा डिफ़िकल्ट है, इसमें कौन सा ऐसा मेंबर है जो गवर्नमेंट डिपेंड हो सकता है? नहीं, जो खुद को अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आपके माध्यम से, मैं कह रहा हूँ, अगर आपके माध्यम से
हमारे जम्मू की जनता अवेयर होती है, तो इस बाइट को बार बार आप चलाओ, ताकि एक एक शख्स को ये मेरी जो बाइट की लैंग्वेज है वो पहुँचे और उसको वो इम्प्लीमेंट करे। जो अपने आप को सैनिटाइज़ करके, मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंस का जब ये पालन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे घर हमारी वजह से सेफ़ रहेंगे। जब हमारा घर सेफ़ है, हमारा जम्मू सेफ़ है, हमारा जम्मू सेफ़ है, हमारा हिंदुस्तान सेफ़ है, हमारा हिंदुस्तान सेफ़ है, हमारा वर्ल्ड सेफ़ है। हर एक शख्स को एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का मौका हम लोगों की तरफ से मिल सकता है। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ये कुछ हमारी भी लापरवाही हो गई है इसमें, और कुछ गवर्नमेंट की, क्योंकि हम लोगों ने सोच दिया कि कोविड ख़त्म हो गया, जबकि वो ख़त्म नहीं था। कुछ पीरियड के लिए वो ख़त्म ज़रूर, केसेस कम हुए, टेस्टिंग कम हुई है, कुछ हुआ है, जिस कारण हम लोग सोचना शुरू हो गए कि ये ख़त्म हो गया। मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट से भी अब टेस्ट दोबारा शुरू करे जाएँ, क्योंकि इसे बढ़ने से रोकना है, ना कि फैलाना है इसको। और हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग मास्क, सैनिटाइज़ और थोड़ा सा गैप डाल के लोगों से बात करें, कुछ करें, जिसमें ये बेनिफिट होगा कि आने वाले टाइम में हम इससे बचे रहेंगे। मोर ओवर कई लोगों ने अभी तक वो डोज़ नहीं ली हुई, कईयों से बात होती है कि अब हमने डोज़ नहीं ली, मगर मैं कहूँगा कि मैंने तीनों डोज़ ली हैं और मैं अपने आप को सेफ समझता हूँ। कल का पता नहीं कि होता है या नहीं होता, वो मुझे, बट आई फील, और आज भी देखो दुकान पे बैठा हूँ, मास्क मेरे पास होता है। मैं फिर कहूँगा कि इसके अंदर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट को टेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। सर, पुरानी मंडी में आपकी शॉप है यहाँ पर, और आप देखते हैं कि यहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, तो इस ऐसे में कोविड का खतरा कितना है? 100% है जी। एक पेशेंट भी इस भीड़ वाले इलाके से निकल गया, वो कईयों को अफेक्ट करेगा। और मैं तो फिर कहूँगा बार बार कि मास्क बड़ा ज़रूरी है, और अपना सेफ्टी हम लोगों को खुद करनी है। और साथ में मैं गवर्नमेंट को भी लेता हूँ कि टेस्टिंग बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। अब देखिए अमरनाथ यात्रा चल रही है, हमारे पवित्र दिन चल रहे हैं, अमरनाथ यात्रा का सीज़न है। हमें चाहिए कि जो ये बाहर से आ रहे हैं, इनमें कौन कोविड का है, कौन नहीं है, और ये भी टेस्टिंग पे ही आएँ, और इनका विदाउट सर्टिफिकेट टेस्टिंग का, और यहाँ पे लखनपुर टेस्ट करके इनको अंदर शहर के अंदर एंटर करने दिया जाए। कोविड-19 का खतरा एक बार फिर से जो है वो पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर पर जो है वो मंडरा रहा है, और लोगों को भी चाहिए कि जब तक जो है वो गाइडलाइंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन जारी नहीं करती, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक उन्होंने लोगों के लिए जो है अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाई, कोई गाइडलाइंस जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ से भी जारी नहीं की गई हैं। बस कश्मीर की अगर बात करते हैं विंटर जोन की, तो वहाँ पर जो है जितने भी स्कूल जो है विंटर जोन्स में आते हैं, सिर्फ वहाँ पर जो है वो छुट्टियाँ डाल दी गई हैं। लेकिन इससे जो है वो बात नहीं बनने वाली। एक बार फिर से जो है हम 2020 और 21 की ओर कदम ना रख रहे, तो सरकार को चाहिए पहले ही कोई कड़े कदम जो है वो उठा लिए जाएं। तो लोगों को भी चाहिए कि वो मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, समय समय पर जो है हाथ धोए, और अभी जो है कोविड का खतरा थोड़ा कम है, तो इसे लाइटली ना ले, ताकि कोविड जो है वो ब्लास्ट ना हो और कोविड का खतरा जो है वो ज़्यादा ना पनपे। तो आपकी क्या राय है उसे ज़रूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।